नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी से एसएससी सीजीएल 2020 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में बातचीत करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, पिछले 4 से 5 दिनों में हम सभी को यह फॉर्म भरने में अलग अलग प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। कहीं पर सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है तो कहीं पर दोबारा से भरने का एरर आ रहा है। मैं विंडोज़ 10 और फायरफॉक्स यूज़ करने वाला हूँ। इसके लिए लॉगिन करना होगा। कई बार एप्लीकेशन भरने के टाइम पर आपको ये कैप्चा इमेज नहीं दिखाएगा, या फिर आपको दूसरा ब्राउज़र यूज़ करना होगा तो आप अलग अलग ब्राउज़र्स में ट्राई कर सकते हैं। फायरफॉक्स, क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र। अगर लैपटॉप से नहीं हो रहा है तो आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर कर देख सकते हैं, या फिर थोड़ा इंतज़ार कीजिए इन केस अगर पहले ही लॉगिन में आपको प्रॉब्लम आ रही है और ये जो कैप्चा का इंफॉर्मेशन है वो नहीं आ रहा है। तो कई बार होता है आप सबमिट करते हैं और फिर भी ये एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। और ये लॉगिन हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट रजिस्टर कर रखा है और मैं सी जी एल 2020 एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, परंतु यहाँ पर प्रॉब्लम बार बार आ रही। तो अप्लाई में जाएंगे और स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्टेज 1 में जैसा कि ये दे रहा है कि काफ़ी ध्यान देकर के आपको इस एप्लीकेशन को भरना होगा। तो यहाँ पर आप सभी चीज़ें चेक कर लीजिए और उसके बाद में जो आपके सेंटर है, मैं नॉर्दर्न रीजन दिल्ली से अप्लाई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रेफरेंसेस को यहाँ पर भरें। सेकंड में अलवर और थर्ड में मैं जयपुर डाल रहा हूँ। उसके बाद में अगर आप ये एक्स सर्विसमैन है या नहीं है तो उस पर टिक कर आगे बढ़ें। एंड देन फॉर्म 18 नो है, 20 भी नो है, रिलैक्सेशन भी नहीं चाहिए। उसके बाद में आप अपने हायर एजुकेशन के जो डिटेल हैं उसको यहाँ पर भर दें। इस प्रकार से मैं पिछले 4 दिनों से ये करते आ रहा हूँ, पर अभी तक सक्सेस हासिल नहीं हुई है। देखते हैं कब तक हो पाता है ये, इससे पहले कि कहीं डेट ना निकल जाए। आशा है कि एससीसी वाले इस बारे में कुछ कर रहे होंगे। एक बार आप परसेंटेज भर देते हैं तो आपका सीजीपीए का कॉलम ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। और जो ऑप्शन 23 है, इसमें आप अपने इंफॉर्मेशन को रिवील ना करने के लिए सिलेक्ट करें, नहीं तो आपका आखिरी में जब रिज़ल्ट आएगा तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल्ड में मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, आपके फादर के आपके डिटेल्स एसएससी का जो वेबसाइट है उसके ऊपर दिखा दिए जाएंगे। तो इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है नो। और अब फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने में कोई परेशानी नहीं आ रही है। आप पहले से उसको रिसाइज कर कर रखें और वेल विद इन साइज़ रखें। अगर 20 से 50 के बी है तो जनरली 25 के बी, और सिग्नेचर को 14 से 15 के बी के ही आसपास रखें। जिस तारीख को आपका फ़ोटो लिया गया था उसको सिलेक्ट कर कर यहाँ पे भरें, और सीरियल नंबर 28 में आपका डेट भरे हुए डेट से मैच कर रहा है और फ़ोटो के ऊपर साफ से प्रिंटेड है तो उसके लिए यस सिलेक्ट करें। और यहाँ पर डिक्लेरेशन को आई एग्री करके कैप्चा इमेज डालते हैं और यहाँ पर स्टेज 1 कंप्लीट हो गया है। प्रीव्यू पर दबाएंगे और उसके बाद में फिर स्टेज 2 पर जाएंगे, पर सारी परेशानी स्टेज 2 के बाद में ही आ रही है। देखते हैं क्या होता है इस बार। ये शायद मैं 40वीं बार इस फॉर्म को भर रहा हूँ। आशा है कि इस बार सबमिट हो जाए। ओके, स्टेज 2 पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप अपना इन्फॉर्मेशन को एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि आपने जो भरा है वो सब सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। और उसके बाद में आकर के फिर हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर इशू आ रहा है सबमिट में। जब आप सबमिट दबाएंगे तो सबमिट दबाने के बाद में वह आपको बोलेगा कि इसके बाद में आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से डिटेल्स चेक कर लीजिए, जो कि हम काफ़ी बार चेक कर चुके हैं। और यहाँ पर हम ओके दबा देते हैं। और ओके दबाने के बाद में भी फिर से वही कि हम प्रोविज़नल, हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिला है और हम लौट करके स्टेज 2 में आ गए हैं। और स्टेज 2 में इसने दोबारा से हमारा जो फ़ोटो वाला कॉलम है उसको रीसेट कर दिया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फ़ोटो और अपलोड सिग्नेचर रीसेट कर दिया है, पर एरर फ़ोटो और सिग्नेचर का नहीं है। बिकॉज मैं कम से कम 40 बार इसको अलग अलग साइज़ में, अलग अलग
डायमेंशंस जो दिए हैं उसके हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर से एडिट कर कर और फिर से सबमिट कर चुका हूँ, पर ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। जहाँ तक कि इसका कारण मुझे एसएससी की जो वेबसाइट है उसी में किसी प्रकार का एरर लग रहा है। ऑनलाइन मैंने जब इनके वेबसाइट पर चेक किया तो वहाँ पर जो आपका रीजनल सेंटर है, जैसे मैं नॉर्दर्न रीजन से बन रहा हूँ, तो उनका एक हेल्पलाइन सेंटर है जिसके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं और ईमेल आईडी दी हुई है। तो आप इस नंबर पर कॉल कर कर इस प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। जब मैंने इस नंबर पर कॉल किया तो ये अमूमन बिज़ी आते हैं, आपको काफ़ी बार ट्राई करना पड़ेगा। कम से कम 10 बार ट्राई करने के बाद में इस नंबर पर कॉल गई और उस पर मेरी एक रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई। कॉल रिकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देता हूँ, आप पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुनिएगा कि उन्होंने इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन दिया है। हेलो। नमस्कार, इंक्वायरी हाँ जी। एसएससी नॉर्दर्न रीजन। मैं सोनू बोल रहा हूँ। मैं सीजीएल 2020 का एसएससी का फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा हूँ, जी। पर सबमिट के बाद में वो वापस वहीं पर आ जा रहा है और कोई एरर नहीं दिखा रहा है। बस ये बोल रहा है प्लीज बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग दी फॉर्म। मैं 8 बार अलग अलग वेब ब्राउजर से, मोबाइल से, लैपटॉप से भर करके देख चुका हूँ। अच्छा। हाँ जी। फिर हाँ, मैंने फिर से भर करके देखा पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो वापस फोटो वगैरह सब अपलोड करने के बाद में सबमिट करते हैं तो वो दोबारा घूम करके वहीं पर आ जाता है और बस ऊपर लिखा आता है प्लीज बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग दी फॉर्म। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। चलो, हमारी जो एसएससी इंक्वायरी वाली साइड है ना, इंक्वायरी SSC@gmail.com, हाँ जी। इस पे अपना पूरा डिटेल मेल कर दो, है ना? क्या रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ओके। अपना नाम ओके। और मेल आईडी, फोन नंबर, ओके। और ओके। डिटेल में लिख के करना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही और क्या लिख के कंप्यूटर दिखा रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट ठीक है, भी भेज दूंगा साथ। अभी ये भेजना जरा, है ना? ओके। हाँ, फिर हम जो है कल तक आपको सब प्रोसेस ठीक हो जाएगा। वैसे तो कंप्लेंट आगे, ओके। ठीक है ना? ठीक है, तो इस कंप्लेन का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो अभी हम बात कर रहे नहीं, हैं? मेल करोगे जो वो आपको, वो मेल आईडी तो है ना आपके पास? हाँ जी। हाँ जी। बस तो वही है, और क्या। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? तो जिस रिप्रेजेंटेटिव से अब मेरी बात हुई उसने अपना नाम तो नहीं बताया, परंतु उसने ये बताया कि आपका जो ये एरर है उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि सारे डिटेल्स लिख करके इस ईमेल आईडी पर, जो अपने रीजन का ईमेल आईडी है, उस पर आपके पूरे बायोडेटा के साथ में, जिसकी डिटेल्स की मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उस पर लिख करके वेबसाइट के स्क्रीनशॉट के साथ में इस ईमेल आईडी पर, जो आपके रीजनल सेंटर का हेल्पलाइन है उसका जो ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आप उन्हें ये डिटेल्स भेज दें। और उन्होंने बोला कि वह इस प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे, जहाँ तक 1 या 2 दिन में वो रिप्लाई करेंगे। तो आशा करते हैं कि 1-2 दिन में यह प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाता है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी अपने अपने रीजनल सेंटर के ईमेल आईडी पर जाइए और वहाँ पर एक ईमेल लिखिए। अगर आप चाहते हैं तो ईमेल में क्या लिखना है मैं उसका भी एक कॉपी बना करके अपने इस वीडियो के कैप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से कॉपी कर कर बस उसे उन लोगों को भेज दीजिए स्क्रीनशॉट साथ में, बिकॉज जब तक हम सब के सब मिल कर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ईमेल आईडी पर ईमेल नहीं करेंगे तब तक पता नहीं एसएससी वाले कुछ स्टेप्स लेंगे भी या नहीं लेंगे। और इससे पहले कि जो आखिरी डेट है ये एप्लीकेशन को भरने का, वो भी निकल जाएगा। आप मेल भेज देते हैं तो हमें भी कमेंट में जानकारी दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भर जाता है तो मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर दूँगा और जैसे ही रिप्लाई आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपडेट इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।